Hello and good morning to all of you, my dear student. This is Arjun Kapoor, your lecturer in accountancy at Mother India Senior Secondary School, RS Pura. So, student, today we are going to start certain basic accounting terminologies, and under that terminologies, what we are going to discuss is the very first term called assets. Now, the very first term called asset simply mean एसेट क्या होता है. फाइन. तो अगर हम एसेट्स के बारे में पढ़ें तो एसेट्स के बारे में बड़ी सारी कुछ यहाँ पे लाइंस लिखी हुई हैं, बट अगर हम इन लाइंस को गो थ्रू करें और अगर हम अपने व्यूज़ को यहाँ पे एक्सप्रेस करें तो एसेट्स हमारे होते क्या हैं. नाउ द वेरी फर्स्ट टर्म इज एसेट्स. एसेट्स मीन आर द प्रॉपर्टीज. एसेट्स मीन कोई ऐसी प्रॉपर्टीज जो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो. हेयर टेंजिबल मीन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस हो और इनटेंजिबल मीन जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस ना हो. नाउ अ फिजिकल एग्जिस्टेंस किसकी होती है और किसकी नहीं होती ये देखते हैं. सपोज करिए कि अगर एक फर्म ने एक प्रॉपर्टी को खरीदा है और उस प्रॉपर्टी का नाम है कंप्यूटर. फाइन. क्या है उस प्रॉपर्टी का नाम? कंप्यूटर. तो बेटा कंप्यूटर की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस होगी. आप कंप्यूटर को देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो. फाइन. तो ये आ गया किसका पार्ट? टेंजिबल का पार्ट. और ऐसी प्रॉपर्टी जो फर्म ने खरीदी और उस प्रॉपर्टी को क्या बोल दिया गया? कंप्यूटर. फाइन. इसके बाद अगर हम सेकेंड फॉर्म में देखें तो सेकेंड फॉर्म आ गई इनटेंजिबल एसेट्स. अब फर्म को क्या करना था? इस कंप्यूटर को चलाने के लिए फर्म को कुछ सॉफ्टवेयर्स खरीदने थे. जब वो फर्म ने उन सॉफ्टवेयर्स को खरीदा, दैट सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड इनटेंजिबल एसेट्स. क्यों? क्योंकि द सॉफ्टवेयर्स आर अनफिजिकल फॉर्म इन नेचर. फाइन. क्लियर हो गया. ऐसे ही टेंजिबल और इनटेंजिबल की एक और एग्जांपल बनती है. सपोज करिए अगर एक हमारे पास वायर है और वायर एक कौन सा पार्ट हो गया? टेंजिबल, क्योंकि जिसको आप देख सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो. बट उस वायर के अंदर जो करंट चलता है वो एक इनटेंजिबल एसेट्स होता है. ना ही हम उस करंट को देख सकते हैं, ना ही हम उस करंट को टच कर सकते हैं, ना ही फील कर सकते हैं और ना ही एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फाइन. अगर हम इस एग्जाम्पल को थोड़ा सा और इलेबोरेट करें तो कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज टेंजिबल होती हैं और कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज इनटेंजिबल होती हैं फर्म की, तो हम उस पर देखते हैं. सपोज करिए फर्म ने एक मशीनरी को खरीदा है. क्लियर. किसको खरीदा है? मशीनरी को खरीदा है. तो मशीनरी की एक फिजिकल एग्जिस्टेंस है. दिस इंप्लाइज कि वो मशीन जो है हमारी क्या बन गई? टेंजिबल एसेट. और अगर फर्म ने एक कॉपीराइट बनाया है. अब उस कॉपीराइट का क्या है कि उस मशीनरी में फर्म किसकी प्रोडक्शन कर सकता है. अगर उस फर्म ने उस कॉपीराइट को साइन किया है किसी दूसरी फर्म के साथ, तो फर्म के पास कितनी परमिशन है उस मशीन को चलाने के लिए, उस मशीन में कितनी प्रिंटिंग फर्म कर सकता है. दिस इज टर्म्ड एज अ कॉपीराइट मीन इनटेंजिबल एसेट. owned by an entity or enterprises. यहाँ पे प्रॉपर्टीज का यहाँ पे एसेट्स को बोला गया है कि एसेट एक ऐसी प्रॉपर्टीज है जहाँ तो इसे कोई भी एंटरप्राइजेस खरीद सकता है. हेयर एंटरप्राइजेस मीन किसी भी फॉर्म ऑफ बिजनेस इसे खरीद सकता है. और एंटिटी कोई पर्टिकुलर पर्सन भी खरीद सकता है और कोई स्पेसिफिक पर्सन भी इसको खरीद सकता है. फुल स्टॉप. They are the economical resources of the business. Now here I mean economical resources. इकोनॉमिकल रिसोर्सेज का यहाँ पे मतलब है जिसे हम मोनेटरी टर्म में मेजर कर सकें. मोनेटरी टर्म्स क्या है? जिसको हम पैसे में नाप तोल सकें. तो एसेट्स का मतलब क्या है? जिसको आप पैसे में नाप तोल सको, हम उसको क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज. फाइन. अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो आगे ये लिखा हुआ है कि in other words anything which will enable the firm to get the economic benefit in the future is an asset. Now here I mean कि यहाँ पे क्या कंडीशंस यहाँ पे एक्सप्लेन की गई. यहाँ पे कंडीशन ये एक्सप्लेन की गई सर कि कोई भी ऐसा इकोनॉमिक कोई भी ऐसा यहाँ पे कोई भी ऐसी टर्म जो आपने
कोई भी ऐसी चीज जो आपने खरीदी जो हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट देगा, उसको हम बोलेंगे एसेट। नाउ एग्जांपल्स आर, हमने अगर आज लैंड खरीद ली है, ठीक है, उस लैंड की जो हमें बेनिफिट्स हैं वो आज भी मिलेंगे, कल भी मिलेंगे, परसों भी मिलेंगे, टर्म्ड एज एसेट्स। यहाँ पे यही लिखा हुआ है, एनीथिंग विच इज अनेबल द फर्म टू गेट द इकोनॉमिक बेनिफिट इन फ्यूचर इज नोन एज एसेट। अगर आप आज लैंड खरीदते हैं तो उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आज भी है, कल भी है और परसों भी है। इन द सेम वे बिल्डिंग, इन द सेम वे मशीनरी, इन द सेम वे फर्नीचर, इन द सेम वे स्टॉक, इन द सेम वे डेटर, इन द सेम वे कैश एंड बैंक बैलेंसेस। दीज बैंक बैलेंसेस तक हमारा कौन सा फॉर्म आ गया, टेंजिबल। और अब इनटेंजिबल की फॉर्म में, जैसे हम किसी का ट्रेडमार्क खरीदते हैं, किसी का कॉपीराइट खरीदते हैं या किसी की गुडविल खरीदते हैं, फाइन, उसका इकोनॉमिक बेनिफिट आज भी है, कल भी होगा और परसों भी होगा। दिस इज टर्म्ड एज व्हाट, एसेट, फाइन। अब कुछ अकॉर्डिंग टू द ऑथर्स यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस गिवन है। तो फर्स्ट डेफिनेशन है, द एसेट्स आर द इकोनॉमिक, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, द राइट विच आर ओन्ड एंड कंट्रोल बाय इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने ऊपर यही बताया था आपको कि एसेट्स जहाँ तो स्पेसिफिक पर्सन भी खरीद सकता है, जहाँ तो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस भी इसे खरीद सकती है, जिसका फंडामेंटल कंडीशन क्या होगा, जिसको आपने खरीदा और जिसको आपने कंट्रोल किया। किस लिए? क्योंकि वो फ्यूचर में एक ऐसा राइट देगा जिसका हमें फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट होने वाला है, फाइन। अब सेकंड ऑथर की डेफिनेशन है, द एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज आर द लीगल राइट ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल और अ कंपनी टू विच द मनी वैल्यू कैन बी अटैच्ड। यहाँ पे कंडीशन है कि ऐसी कोई प्रॉपर्टी, हेयर अ प्रॉपर्टी मीन आपने फॉर एग्जाम्पल एक कंप्यूटर खरीद लिया, तो दिस इज कॉल्ड प्रॉपर्टी। लीगल राइट ओन्ड बाय इंडिविजुअल, अगर आपने उसका एक जेन्युइन सॉफ्टवेयर खरीदा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का, तो आपने लीगल राइट ओन्ड की है। आप इसे एक स्पेसिफिक पर्सन भी खरीद सकता है और इसे एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन भी खरीद सकती है, जिसके साथ कोई ना कोई मनी वैल्यू, मतलब मॉनेटरी वैल्यू क्या होती है, अटैच होती है, फाइन। अब यहाँ पे सेकंड फॉर्म जो थर्ड ऑथर्स हैं जो हमारे प्रोफेसर R.N. एंथोनी, इन्होंने कहा दी एसेट्स आर द वैल्यूएबल रिसोर्सेज ओन्ड बाय अ बिजनेस विच आर एक्वायर्ड एट ए मेजरेबल मनी कॉस्ट। मतलब ऐसा एक इकोनॉमिक और ऐसा एक वैल्यूएबल रिसोर्सेज जो बिजनेस खरीदता है, जिसको एक मनी कॉस्ट में बिजनेस में एक्वायर करके लाया जाता है, फाइन। तो बट अब हम ये देखेंगे कि इन कंडीशंस में यहाँ पे मतलब जो हमने अभी यहाँ पे एसेट्स पढ़े हैं, उन एसेट्स में से क्या क्या जो है डेफिनेशंस जो है वो डेफिनेशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो अराइज होती हैं। पहला कि ये एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो बिजनेस खरीदता है। सेकंड, ये फिजिकल फॉर्म में भी हो सकता है और अनफिजिकल वर्ड कोई नहीं होता, इनटेंजिबल फॉर्म्स होती हैं। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच टू इट, इसके साथ कोई ना कोई वैल्यू अटैच होता है। इसे हम मॉनेटरी वैल्यू मतलब मनी में मेजर कर सकते हैं, फाइन। अब हम अगर बात करें अपने एसेट्स की, तो एसेट्स कैन बी, यहाँ पे बात हो रही है एसेट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू नॉन current asset and fictitious asset, current asset, non current asset and a fictitious asset. Now here concentrate, यहाँ पे सबसे पहला वर्ड जो यूज किया जा रहा है वो है नॉन करेंट एसेट्स का। अब ये नॉन करेंट एसेट्स कौन सी एसेट्स हैं, इनकी जो सबसे बड़ी कंडीशन वो क्या है वो हम पढ़ेंगे। बिजनेस के नॉन करेंट एसेट्स वो एसेट्स होंगे जो बिजनेस या कोई ऐसी एंटिटी या कोई ऐसा स्पेसिफिक या ऐसा कोई पर्टिकुलर पर्सन इसे खरीदेगा, जिसका पर्पस क्या होगा, इसको फ्यूचर में बेचना नहीं होगा। जहाँ तो इसका पर्पस होगा इसको इन्वेस्टमेंट के तौर पे लाया जाए, जहाँ तो इसको फैसिलिटेट किया जाए बिजनेस ऑपरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल, ऐसे समझ नहीं आएगा, फॉर एग्जांपल एक अगर फैक्ट्री का ओनर एक मशीनरी को खरीदता है, तो उसका जो सबसे बड़ा पर्पस होगा इस मशीन को खरीदने का वो ये होगा कि उसके जो बिजनेस ऑपरेशंस है, लाइक अगर उसकी प्रिंटिंग प्रेस है तो वो प्रिंटिंग प्रेस के पर्पस के लिए उस मशीन को लाएगा। इसको बोला जाता है फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। तो उसने जो मशीनरी बिजनेस में लाई, किस लिए लाई, क्योंकि उसको प्रिंटिंग्स निकालनी है, ये हो गया फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। और जा तो ठीक है, ये हो गया एक फैसिलिटेट बिजनेस ऑपरेशन। अब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि
क्या वो इस मशीन को कल बेच देगा? नो, वो इस मशीन को आज भी अपने पास रखेगा, कल भी अपने पास रखेगा और परसों भी अपने पास रखेगा। क्यों? क्योंकि ये मशीनरी उसको इकोनॉमिक बेनिफिट अर्न करने में उसकी क्या करेगी? हेल्प करेगी। फाइन। अब हम जो सेकंड पार्ट यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, वो सेकंड पार्ट ये है कि जहाँ तो एसेट्स को खरीदा जाता है ना बेचने के लिए, करंट एसेट्स को खरीदा जाता है ना बेचने के लिए, इसलिए बिजनेस ऑपरेशंस को फैसिलिटेट करने के लिए, या तो किसी इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए खरीदा जाता है। फॉर एग्जांपल रिसेंटली, फॉर एग्जांपल ए नाम के पर्सन ने अगर किसी लैंड को खरीदा है, फाइन, उस लैंड को वो बोलेगा एसेट। क्यों बोलेगा? क्योंकि उसमें एक प्रॉपर्टी का फीचर है, उसमें एक टेंजिबल का फीचर है, उसके साथ मनी कुछ वैल्यू अटैच है और उसको वो मनी में मेजर कर सकते। फाइन। आगे बोला गया है ये वो एसेट्स हैं जो बिजनेस क्या करेगा? ये वो एसेट्स हैं जो बिजनेस खरीदेगा, जिसको बिजनेस एक्वायर करेगा लॉन्ग पॉइंट ऑफ व्यू में। मतलब आज खरीदे तो इसकी जो अगर इसको फर्म आज खरीदता है तो इसका जो विजन है इसको लॉन्ग टर्म रखा जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ नॉन करंट एसेट्स आर फिक्स्ड एसेट्स, non-current investment, long-term loans and advances and other long non-current assets. Fine, clear? तो अब हम इसके स्पेसिफिकली टर्म्स को पढ़ेंगे। कौन से एसेट्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, कौन से टेंजिबल होते हैं और कौन से इनटेंजिबल होते हैं। फोकस। फिक्स्ड एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स एक ऐसे एसेट्स होते हैं जो नॉन करंट एसेट्स ऑफ द एंटरप्राइजेस होते हैं, विच आर हेल्ड नॉट टू रीसेल बट विद द पर्पस टू इंक्रीज इट अर्निंग कैपेसिटी। तो फिक्स्ड एसेट एक ऐसे एसेट्स हैं जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं जिसको बिजनेस खरीदता है, जिसका मेन पर्पस क्या होगा? उसको बेचना नहीं है, उसका मेन पर्पस क्या है? बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज करना है। ये दो फॉर्म्स में होते हैं, एक टेंजिबल और इनटेंजिबल, ये हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया है। फाइन। अब जो हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ एसेट्स आएगा वो आएगा करंट एसेट। अब ये करंट एसेट्स कौन सी एसेट्स हैं? ये करंट एसेट्स वो एसेट्स हैं जो एंटरप्राइजेस और एंटिटी जिसे हेल्ड करता है, मतलब किस लिए हेल्ड करता है कि इसको वो कैश में कन्वर्ट कर सके विद इन अ शॉर्ट पीरियड। फॉर एग्जांपल, अगर एक बिजनेस ने एक गुड्स को खरीदा है जिसका पर्पस क्या होगा? उसको वो बेचेगा, वहां से प्रॉफिट कमाएगा। फाइन। अगर उसने गुड्स को कैश में खरीदे हैं और कैश में बेच दिए, तो गुड्स को जब खरीदा गया, बिजनेस में लाया गया, तो उसको किस कैटेगरी में रखा गया? करंट एसेट्स की कैटेगरी में। बाद में उसको बेच दिया गया, किस में कन्वर्ट कर दिया गया? कैश में। तो यहाँ पे जो सबसे बड़ा फीचर अटैच हो गया वो ये हो गया कि करंट एसेट्स वो एसेट्स होंगे जिसे बिजनेस में लाया जाएगा, किसके पर्पस के लिए? उसको कैश में कन्वर्ट करने के लिए। फाइन। तो सबसे बड़ी एग्जाम्पल है हमारे करंट एसेट की, वो है स्टॉक बिजनेस में लाया जाता है, किसके लिए? बेचने के लिए। क्यों बेचने के लिए? क्यों? क्योंकि उसको हमें किस में कन्वर्ट करना है? कैश में। अगर आपने स्टॉक को क्रेडिट पे बेच दिया है, तो क्रेडिट पे बेच दिए तो कल को जिससे पैसे लेने होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डेटर। तो डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट दैम इनटू कैश। डेटर भी किस लिए बनाए जाते हैं? कि फ्यूचर में उनसे कैश को लिया जाए विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम। इसके बाद अब हमारे आ गए बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल्स के और डेटर्स में क्या फ़र्क है? बिल रिसीवेबल सिंपली मीन जिसके साथ कोई टर्म्स ऑफ पेमेंट अटैच हो। फॉर एग्जांपल, आप 3 मंथ्स के अंदर अंदर पैसा दे देंगे या 2 मंथ के अंदर अंदर पैसा दे देंगे। और डेटर मीन आप शॉर्ट स्पैन मतलब 1 साल के अंदर अंदर कभी भी पैसा बिजनेस को दे दीजिए। ये पैसा देने और लेने का इशू क्या है कि अगर आपका कस्टमर अगर आपके पास आता है, अगर वो क्रेडिट पे सामान आपसे खरीद के लेके जाता है, तो अगर आपने उसको बोल दिया कि 3 मंथ के अंदर अंदर पैसे दे दीजिए, एक बिल ऑफ एक्सचेंज साइन कर दीजिए, तो वो आपके बन जाएंगे बिल रिसीवेबल। अगर आप उसको कोई भी टाइम नहीं देते हो बट आप उसको बोलते हो कि शॉर्ट स्पैन के अंदर अंदर मुझे पैसे दे दीजिए, तो आप उसको क्या बोलेंगे? डेटर बोलेंगे। फाइन। क्लियर हो गया? तो अब इसके बाद कुछ करंट नॉन करंट की
एक और टाइप आती है हमारी प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हम आगे डिटेल में एक्सपेंसेस में डिस्कस करेंगे। फाइन। अब जो हमारा लास्ट थर्ड फॉर्म है वो है फिक्टिशियस एसेट। फिक्टिशियस एसेट एक ऐसे एसेट्स हैं, ना ही वो टेंजिबल होते हैं ना ही इनटेंजिबल होते हैं। ये ऐसे लॉसेस होते हैं जिसको आप हर साल राइट ऑफ करते हो। दे आर इनकट बट इन द मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड। फॉर एग्जाम्पल, आपने एडवर्टीजमेंट करवाया, ऐश्वर्या राय से एडवर्टीजमेंट करवाया, तो ऐश्वर्या राय एक ह्यूज अमाउंट में आपसे पैसा लेगी। वो जो आपने ऐड बनाई है वो ऐड आप कॉन्टिन्यूसली बिजनेस में क्या करोगे, बिजनेस के चैनल पे रन करोगे। जैसे जैसे वो रन होती जाएगी वैसे वैसे आपका इकोनॉमिक बेनिफिट जो है वो बढ़ता जाएगा। जो जो ऐश्वर्या राय के फैन होंगे वो उस प्रोडक्ट को खरीदना स्टार्ट कर देंगे। दिस इज टर्म्ड एज फिक्टिशियस एसेट्स, जिसमें एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर्स आते हैं और कुछ लॉसेस आते हैं। These are the kind of fictitious assets. Thank you student, thanks a lot.